क्या आपने कभी हल्दीराम्स की ये भेलपूरी ट्राई की है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं ऊपर आ गई हूँ। आज मुझे उठने में थोड़ी सी हो गई थी देर। तो यहाँ मैं रेडी होकर मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने। मेरी सुबह की पूजा समाप्त हो गई है। ये देखिए मॉर्निंग व्यू, बहुत धूप है और बहुत गर्मी है। थोड़ी सी मुझे देर हो गई थी और आजकल तो धूप वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है और गर्मी ने तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। प्रयागराज में गर्मी तो बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं, इस समय इतनी ज़्यादा है। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है और हनु के लिए दूध गर्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले पीते हैं चाय। ये है हल्दीराम्स की भेलपूरी। इसे खोलने के बाद मुझे इसमें मिली है ये चटनी और ये है नमकीन। तो इसमें पूरी विधि लिखी हुई है कि इसे कैसे बनाना है। तो हम इसे अब शाम को ही बनाएंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सादी दाल, घी से छौंक के, चावल और आलू प्याज की भुजिया। यहाँ मैंने हनु के लिए एप्पल कट कर लिया है और सब्ज़ी भी कट कर दी है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी भूज दूँगी। यहाँ मेरा दाल चावल बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी भी भूज दी है। इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक ही डाला है। बस इसे अच्छी तरह लाल होने तक पका दूँगी मैं। दाल भी हमारी हो गई थी तैयार। तो मैंने इसे घी में बस जीरा और लाल मिर्च से तड़का दे दिया था बस, क्योंकि हनु के पापा को ऐसी ही दाल पसंद है। यहाँ खाना भी रेडी हो गया है। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि हनु के नहाने का समय हो गया है। तो हनु यहाँ मेरा नहा लिया है, पर हनु को नींद नहीं आ रही थी। आज इसे नींद नहीं आ रही है। हनु के पापा आज सुबह जल्दी चले गए थे, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए थे चाय पीकर। तो अब वो आएंगे थोड़ा देर से। तो मैंने हनु को नहला दिया था। यहाँ हनु के कपड़े सारे निकल गए हैं, इसे मैं मशीन में लगाने जा रही हूँ। और ये है हमारे सोफ़े की हालत, जो कि रोज़ की है। यहाँ मैंने सोफ़े सही कर दिए थे, पर मेरा हनु है ना, ये सोफ़े बिगाड़ने में वैसे भी उस्ताद है। यहाँ हनु का फ़ोन नहीं चल रहा था तो हनु फ़ोन लेकर बैठा था। तो क्या आप सबको लीची पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमें लगी थी हल्की सी भूख, तो हमने लीची ही खा लिया था। यहाँ हनु अपनी चेयर के साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि हनु को उसकी चेयर बहुत प्यारी है। हनु के पापा आ गए थे। यहाँ दोपहर का समय भी हो गया है। तो हम बैठ गए हैं खाना खाने। यहाँ गर्मा गर्म खाना तैयार है। लेट हो गया था इसलिए हनु भी सो गया था, इससे नींद आ रही थी। यहाँ दोपहर का समय हो गया है। मैंने दूध गर्म करने रख दिया है हनु के लिए। एक तरफ बन रही है चाय और हनु यहाँ हमारा सो रहा है। क्या आपको भी इतनी गर्मी में चाय पीना पसंद है? हमारे यहाँ तो फिक्स टाइम है। ये कपड़े धुल गए थे तो मैंने मशीन में से निकाल लिए थे कपड़े, बस इसे सुखाना है। पर हनु सो रहा है, मैं अकेले हनु को छोड़कर छत पर नहीं जा सकती। तो यहाँ हनु भी मेरा सोकर उठ गया है। हनु की नींद हो गई है पूरी, और जब इसकी नींद पूरी होती है तो ये बहुत खुश होता है। मैं इसे शाम को जल्दी नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और ये खूब रोता है। तो हनु की ये स्माइल बहुत अच्छी है। तो क्या आपका भी बच्चा ऐसे नाक सिकोड़ता है? ये हमारे हनु की बचपन की आदत है। हनु को देखकर बाकी सब भी सीख गए। आजकल हमारे घर में बड़े भी ऐसे ही मुंह बनाते हैं जैसे हनु बना रहा है। तो हनु जिस तरह बड़ों से सीखता है, उसी तरह हमारे घर में बड़े भी हनु से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। हनु वैसे बहुत अच्छा बच्चा है। तो यहाँ हनु पी रहा है दूध। अब हम जाएंगे ऊपर। तो हनु यहाँ जा रहा है ऊपर, लेकिन ये फ़ोन नहीं छोड़ता। हनु जहाँ भी जाता है हनु का फ़ोन उसके साथ ज़रूर जाता है। जैसे कि हम बड़े अपना फ़ोन कहीं भी रख कर हम नहीं जा सकते, वैसे ही हनु भी है। इसका फ़ोन ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है। छत पर भी ये फ़ोन लेकर ही घूम रहा है। और ये सीढ़ी पर देखिए कितने अच्छे से बैठता है। यहाँ भी ये फ़ोन लेकर ही बैठेगा। फ़ोन इसे मिल जाए बस, बहुत आसानी से ये चलाता रहता है। इससे वैसे भी सारी चीज़ें आती हैं फ़ोन में। आजकल आजकल के बच्चे तो ऐसे ही है। यहाँ मेरी शाम की पूजा भी समाप्त हो गई है, शाम हो गई है। मैंने तुलसी माता के आगे दिया भी जला दिया है, जो हम रोज़ करते हैं। तो अब मैं हनु को लेकर जा रही हूँ नीचे। यहाँ हनु मेरा अच्छे से बैठा। हनु को छत पे बहुत मज़ा आता है, वैसे तो बहुत नौटंकी करता है ये। ऊपर से आते ही हनु को लग गई थी भूख, क्योंकि ये सिर्फ खाना खाकर गया था, दूध नहीं पिया था। तो हनु के पापा भी आज आ गए थे जल्दी। तो मैं बनाने जा रही हूँ हल्दीराम्स की ये भेलपूरी। इस चटनी के पैकेट में पूरी विधि लिखी हुई है कि इसे कैसे बनाना है। इस चटनी को 40 ml पानी में बस भिगो कर रख देना है 5 मिनट के लिए।
यहाँ हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ कट कर ली है। अब ये नमकीन मैं मिक्स कर दूँगी इसमें अच्छी तरह। यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, चटनी तैयार है। ये अलग से सेव है जो इसमें मिली है हमें। तो चाय भी हो गई है तैयार और ये देखिए भेल भी तैयार है हमारा। मैंने इसे ट्राई करने के लिए पहले थोड़ी सी ही चटनी मिक्स की थी और हनु के पापा को खिलाया था। तो ये रहा उनका रिएक्शन, उनको बहुत अच्छा लगा था। वैसे इनको बहुत कम चीज़ें ही पसंद आती है पर ये पसंद आया भेल। इस चटनी का टेस्ट खट्टा मीठा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मिक्स करने पे। अगर आप बिना चटनी के खाएंगे तो ये फीका लगेगा क्योंकि इसमें नमक नहीं था, चटनी में ही सारी चीज़ें मिक्स है। चटनी मिलाकर खाने में बहुत टेस्टी है। तो ये भेल बहुत अच्छा था। हमारे हनु को भी पसंद आया था। हनु को वैसे भी भेल बहुत पसंद है, ये बहुत मन से खाता है। तो हनु के कंप्यूटर में बज रही है म्यूज़िक और हनु का शुरू हो गया है डांस। कहीं भी थोड़ी सी भी म्यूज़िक सुनाई दे जाए तो हनु डांस करना शुरू कर देता है। यहाँ हनु और हनु के पापा की चल रही है मस्ती। हनु हमारा अभी बोलता नहीं है, मतलब बहुत कम ही बोलता है। तो ये अपनी बातें इशारे में समझाता है। जैसे अभी इसको घूमना और है तो अपने पापा को इशारा कर रहा है कि मुझे फिर से ले चलो। सारी चीज़ें ये इशारे में ही बता देता है। तो मैं खाने में बनाने जा रही हूँ सादी खिचड़ी, क्योंकि भेल बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारा पेट भर गया था, इसलिए कुछ हल्का ही खाना है हमें। यहाँ मैंने खीरा और प्याज कट कर लिया है। हमारा खाना हो गया है तैयार। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हनु को भी खिचड़ी बहुत पसंद है। तो मेरे सारे काम निपट गए थे, खाना भी हम खा लिए थे। यहाँ मैंने किचन साफ़ कर दिया है और हनु का दूध भी ले लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर। हनु भी तैयार हो गया है अपनी दूध की बोतल लेकर ऊपर चलने के लिए। तो आप सब भी हल्दीराम्स की भेलपूरी ज़रूर ट्राई करिएगा। उस एक पैकेट में 4 लोग आराम से खा सकते हैं। हम सिर्फ 2 ही लोग थे तो हमारा तो पेट भर गया। अगर घर पर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो बहुत अच्छी है वो नाश्ते के लिए। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरा राम राम।